Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sahbaz Alam and you are watching Ramadan Tutorial, your door to the future. आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 23.3। एक्सरसाइज 23.3 के इस वीडियो में हम आज मेनली डेडिकेट पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिक एंगल्स पे 0, 35, 30, 45, 60 और 90 इन स्पेसिफिक एंगल्स पे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है उनका वैल्यू। ये टेबल हम लोगों ने इससे पहले सीखा हुआ है, अगर तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सीखा हुआ है तो जस्ट डोंट वरी, बहुत आसानी से ये टेबल प्रिपेयर किया जा सकता है। अब इस टेबल को सीखने के पीछे की वजह क्या है मैं आपको वो समझाता हूँ, प्लस आज के क्लास में ही हम 23.2 एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी करते हुए चलेंगे। आई डोंट नीड टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 23.2, सो आई एम नॉट गोइंग टू मेक अ डेडिकेटेड वीडियो। इंस्टेड व्हाट आई एम गोना डू टुडे, मैं कुछ क्वेश्चन, मैं आपको ये पूरा टेबल बनाना सिखा दूंगा कि किस तरह से हम लोग सारे मान निकालते हैं, एंड देयर आफ्टर मैं इसी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके ये एक्सरसाइज कंप्लीट करूंगा। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग इसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को हम इस तरफ लिखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आप सब लोगों को पता है, हमारे पास है साइन, कॉस, टैन। तो मैं लिखूंगा साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लिखने के बाद मैंने, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैंने यहाँ पर थीटा नहीं लिखा है, क्योंकि ये जो एंगल है वो एंगल मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ इस तरफ। अब जो भी एंगल्स आप इस पे इंट्रोड्यूस करना चाहो वो कर सकते हो। एंगल मैं लेता हूँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये जो 5 एंगल्स है, ये 5 स्पेसिफिक एंगल्स के ऊपर में इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम है, देखिए साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। ये सारी चीजें चाहे तो आप याद कर सकते हो, चाहे तो आप ये टेबल निकालना प्रैक्टिस कर सकते हो। जो कैंडिडेट हमारे हैं वो कैंडिडेट्स जनरली करते ही हैं कि इस टेबल को मैं उनको सिखा देता हूं, और मैक्सिमम वो ज्यादा से ज्यादा टाइम लेते हैं 2 मिनट और वो इस टेबल को तैयार कर लेते हैं। तो 2 मिनट के अंदर में वो टेबल तैयार कर सकते हैं, 2 मिनट के अंदर में आप भी इसे कर सकते हैं, लेकिन जरूरत होगी प्रैक्टिस की। तो चलिए शुरू करते हैं। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले ध्यान रखिए, साइन के कॉलम में आपको 0 से लेके 5 तक लिखना होगा। सो यू विल राइट 0, 1, 2, 3, 4। ओके, 4 तक, 5 तक नहीं, 4 तक लिखना होगा, 5 टर्म्स लिखने होंगे। इसके बाद इस पूरे टर्म्स को 5 से डिवाइड करना होगा। 5 से डिवाइड किया मैंने फर्स्ट को, मैंने डिवाइड 5 से नहीं 4 से डिवाइड करना होगा। 4 से डिवाइड किया मैंने 1 को, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे और इसे। इन सारे टर्म्स को 4 से डिवाइड करने के बाद मैं सबका स्क्वायर रूट लूंगा, सारे टर्म्स के स्क्वायर रूट में फाइंड आउट करूंगा, और अब जो वैल्यू हमारे पास आएगा वही होगा हमारा रिजल्ट साइन का। तो मैंने क्या किया, मैंने 0 से लेके 4 तक लिखा और सारे टर्म्स को 4 से डिवाइड किया। 0 से लेके 4 तक लिखा, सारे टर्म्स को 4 से डिवाइड किया और फिर मैंने स्क्वायर रूट की। अब देखिए इस वाले पार्ट में इसका न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर क्या है, तो डिनोमिनेटर 4 है। याद रखिए अगर किसी का न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर कुछ भी हो, डिनोमिनेटर 0 छोड़ के कुछ भी हो, तो उस कंडीशन में इसकी टोटल वैल्यू 0 हो जाती है। 0 का स्क्वायर रूट 0 ही रहेगा, तो इसका फाइनल वैल्यू हो गया 0। यहाँ पर आपको 1/4 का स्क्वायर रूट करना है। 1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2। सेकेंड वाले क्वेश्चन में 2 और 4 कैंसिल करेगा तो ये 1 और 2 होगा। 1 का स्क्वायर रूट होगा 1 और 2 का स्क्वायर रूट होगा √2। √3/4 है, यहाँ √3 का स्क्वायर रूट √3 ही रहेगा, हम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन √4 का स्क्वायर रूट होगा 2। 4/4 कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और 1 का स्क्वायर रूट होगा 1। तो ये था हमारा टेबल जिसमें हम लोगों ने साइन के सारे वैल्यूज को निकाल लिया। अब इस टेबल को रीड करके साइन 45 की वैल्यू आप बोल पा रहे हो 1/√2, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो आदर्श मैं पूछना चाहूंगा, आदर्श कोई डाउट है क्या इस चीज में? नो सर। ये समझ आ गया साइन की सारी वैल्यूज? यस सर, पर थोड़ा हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रहा सर। ओके, सो आई विल जस्ट ट्राई टू राइट कि मैं क्लियरली कि मैं आप लोगों को समझा पाऊं। ओके, सो बेसिकली हम लोगों ने इसे 0, इसे 1/2, इसे 1/√2, इसे √3/2 और इसे 1 लिखा है। याद रखिए जो साइन के लिखने का सीक्वेंस है, कॉस के लिखे हुए का सीक्वेंस उसका ठीक उल्टा होता है। उल्टा मतलब साइन में जो 0 का वैल्यू है वो लास्ट चला जाएगा, तो इसका जो लास्ट वैल्यू है वो पहले चला आएगा। तो ये 1 है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1। यहाँ इसके बाद का वैल्यू है √3/2, वो यहाँ लिखाएगा √3/2। ये हो जाएगा 1/√2, ये होने वाला है 1/2, और ये 0 दूसरी तरफ चला जाएगा। तो आपके पास साइन और कॉस आ चुका है। अब आप सोचेंगे हम टैन कैसे निकालें, तो टैन निकालने का नियम आसान सा है।
साइन के बाद कॉस निकालना बड़ी आसानी से आप लोगों ने समझ लिया होगा। मैं tan का नियम बता देता हूँ। tan एक्चुअली साइन डिवाइडेड बाई कॉस होता है। tan कैसे निकालते हैं? साइन और कॉस को डिवाइड करके निकालते हैं। देखिए साइन क्या है, तो यहाँ पर आपको साइन दिख रहा है, यहाँ आपको कॉस दिख रहा है, जस्ट डिवाइड करो। डिवाइड करोगे तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? 0, 0 अपॉन 1 यानी क्या होगा? 0। आपको बताया होगा ना, न्यूमरेटर 0 मतलब 0। फिर जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा? देखो डिनोमिनेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 2 है, ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा। ओके, डिनोमिनेटर के 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो न्यूमरेटर में 2 कैंसिल होने के बाद बचा 1 और डिनोमिनेटर में 2 कैंसिल होने के बाद बचा √3। तो रिजल्ट हो गया 1 अपॉन √3। वही जब इसमें डिवीजन आप करोगे तो देखोगे कि जो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में वही है, तो सेम पूरा कैंसिल होके वैल्यू हो जाएगा 1। अब जब आप इस पे करोगे, देखो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 2 है, कैंसिल हो गया 2 और 2। अब जब ये मेन डिवाइड आप ऐसे रखे हुए थे तो ये 2 इस 2 को कैंसिल कर दिया, तो आपके पास क्या बच रहा है? यहाँ बच रही है √3, यहाँ बच रहा है 1। तो आप क्या करोगे, वहां से आपका रिजल्ट कुछ इस तरह से लिखोगे, √3 अपॉन 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि √3 रहता है वो। 1 अपॉन 0 यानी कि इसका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। ये आप लोग अपनी लाइफ में अभी पहली बार सीखोगे। किसी को भी 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, और अगर करना पड़ जाए तो हम उसे लिखते हैं अनडिफाइंड। हिंदी में इसे अज्ञात या अपरिभाषित कहते हैं। ओके, अज्ञात या अपरिभाषित। तो आई होप कि आपको tan का जो वैल्यू निकालने का तरीका है वो समझ आ गया होगा। अगर tan समझ आ गया तो जो tan का सीक्वेंस है, मैंने इसको डबल मार्क किया, उसका उल्टा सीक्वेंस जो है वो होता है कॉट। सीक्वेंस मतलब ये जिस तरह से हम लोगों ने साइन में किया था, साइन का उल्टा सीक्वेंस में कॉस लिखा था। तो आप बता सकते हो कि कॉट का जो पहला वैल्यू होगा वो tan का आखिरी वैल्यू के इक्वल होगा, यानी अनडिफाइंड। देन ये होगा √3, देन ये होगा 1, देन ये होगा 1 अपॉन √3, एंड जो फाइनल एंड लास्ट वन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 0। क्लियरली समझ आ गया होगा किस तरह से हम लोगों ने ये कैलकुलेशन की। आदर्श ने हैंड रेज किया। जी आदर्श बोलिए, क्या क्वेश्चन है? सर कैन यू प्लीज रिपीट 10? Okay, I need to repeat tan. Okay, I'm just doing it. Give me a minute. So basically tan मैंने कैसे निकाला? जो भी साइन की वैल्यू थी और जो भी कॉस की वैल्यू थी, मैंने बस उनको सिंपली डिवाइड कर दिया। tan का डेफिनेशन है साइन डिवाइडेड बाय कॉस। साइन आपके पास क्या दिख रहा है? 0 दिख रहा है। कॉस क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। तो सिंपली इसे डिवाइड करो। जब आप डिवाइड करोगे तो 0 अपॉन 1 होगा, न्यूमरेटर 0 डिनोमिनेटर 1, तो हो गया 0। फिर जब आप यहां पर डिवाइड करोगे तो क्या देखोगे? 1/2 अपॉन √3/2। इसे मैं साइड में लिखता हूं, मैं ऐसे लिखूंगा 1/2 डिवाइडेड बाय √3 अपॉन 2। अगर आप इसे कैलकुलेशन करोगे तो ये 2 को कैंसिल करता है। अगर चाहे तो आप नेक्स्ट लाइन में भी लिख के ऐसे सीख सकते हो, 1/2 इंटू, इसे हम लिखेंगे ना 2 अपॉन √3। अब ये 2 इस 2 को कैंसिल कर दिया, क्या बचा? 1 अपॉन √3। देखिए वही वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो जो न्यूमरेटर है वही डिनोमिनेटर है, पूरा कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। इसमें भी जब आप कैलकुलेशन करोगे डिनोमिनेटर में 2 है, कैंसिल हो जाएगा, तो √3 अपॉन 1 यानी कि √3 हो जाएगा। 1 अपॉन 0 यानी 0 अनडिफाइंड हो गया है, डिनोमिनेटर में 0 आ गया है, तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड। ये हम लोगों ने पहली बार पढ़ा। तो अब तक जो सारी चीजें थी वो निकालनी समझ में आई? आदर्श जी, आदर्श कोई डाउट है? सर हम लोग अनडिफाइंड के बिना 0 लिख सकते हैं वहां पर? No, impossible. 0 is a number, and we can understand this, that if I'm telling you that the quantity of something is 0, you can understand, right? But if I'll tell you the quantity Yes, sir. is defined, so it's not defined at all. So being defined and undefined, they are definitely different things. 0 और undefined होना एकदम अलग अलग होता है। आप कभी भी undefined की जगह पे 0 नहीं लिख सकते। अब इतने दूर तक करने के बाद आप लोगों ने देखा, साइन निकालना सीखा, साइन का उल्टा कर दिया, कॉस निकाल लिया, साइन बाय कॉस कर दिया तो tan निकल गया, tan का उल्टा सीक्वेंस कर दिया तो कॉट निकल गया। आपके पास बचा है कोसेक। कोसेक निकालने का तरीका होता है 1 अपॉन साइन, यानी जो साइन की वैल्यू हो वो नीचे लिखूंगा। ठीक है, इसको मैं सिर्फ पहले वाले में बता रहा हूँ। साइन की वैल्यू क्या है? 0, तो नीचे में क्या लिखूंगा? 0। अगर मैं नीचे में 0 लिखूं तो फिर 0 से डिवाइड करना पड़ रहा है, यानी अनडिफाइंड। होप ये क्लियर हो गया होगा। बाकी वैल्यूज के लिए मैं इस नियम को इस्तेमाल ही नहीं करूंगा, एक्चुअली यही नियम इस्तेमाल होगा, लेकिन लिखने का तरीका बदल जाएगा, आसानी से हो जाएगा। सिंपली क्या करेंगे, जो भी है ना उसको उल्टा कर देंगे। उल्टा मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर। ये तो हम लोगों ने पहले ही सीख रखा है ना। अगर साइन का वैल्यू हाफ है तो कोसेक क्या होगा? 2 अपॉन 1 यानी कि 2। तो ये हो जाएगा √2, क्योंकि डिनोमिनेटर का 1 मैं रिमूव कर सकता हूं, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में 2√3 होगा और 1 का डिनोमिनेटर 1 करेंगे तो 1 ही रहेगा। कोसेक का जो सीक्वेंस है, मैं इसको 3 एरो से दिखा रहा हूँ।
थ्री एरो का रिवर्स ऑर्डर करेंगे तो सेक फॉर्म होगा। तो पहला होगा 1, फिर होगा 2/√3, फिर होगा √2, फिर होगा 2 और फाइनल हो जाएगा अनडिफाइंड। मैंने अब तक आपको सिर्फ ये टेबल फॉर्म करना सिखाया जिसमें मैंने कुछ 10-15 मिनट का वक्त ले लिया है और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे अच्छे से सीख लो। जो मेरे अच्छे कैंडिडेट्स है मैं बताऊं उनके केस में ये 15 मिनट नहीं बल्कि 2 मिनट्स का काम है। विद इन 2 मिनट्स मैगी बनाते बनाते वो टेबल बना सकते हैं। और कुछ तो अच्छे ऐसे भी बच्चे हैं जो मैगी से पहले इसे बना लेते हैं। तो देखना है कि आप लोग कितने देर में बनाते हो। अब प्रॉब्लम यह है कि आप क्या इसे याद नहीं कर सकते? आंसर है बिल्कुल याद कर सकते हो। एज अ मैथमेटिशियन मेरा मैथमेटिक्स में किसी भी चीज पर याद करने का कोई मतलब मैं बोलता ही नहीं कभी याद करने को। और ये भी नहीं, इवन दो कि ये वैल्यूज है, अगर आप याद रखोगे बहुत क्विक हो जाएगा मैथमेटिक्स। लेकिन टू बी क्विक आप मैथ अगर याद करना स्टार्ट करोगे तो कल आपको फील होगा कि मैथ के बाकी क्वेश्चंस को भी क्विकली बनाने के लिए याद कर लेते हैं। यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू टेबल्स एंड मेमोराइज देम, क्योंकि टेबल्स आपको हेल्प करते हैं। बट अगर आप बोलोगे कि मैं इसके लिए 2000 का टेबल याद रखूं, 2000 तक सारे नंबर्स का टेबल याद रखूंगा, इट साउंड्स रिडिकुलस। नो वन इज गोइंग टू डू दैट। अगर आप करना चाहते हो डेफिनेटली आप अपना विद इंटेंसिटी यू कैन डू दैट, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी प्रेफर्ड नहीं है मेरे तरफ से, बिल्कुल भी प्रेफर्ड नहीं है इसमें से कोई भी वैल्यू याद रखना। मैं बताऊं अभी भी मुझे इसमें से कोई भी वैल्यू याद नहीं है। whenever someone asks me what is the value, generally in that at that position मैं उन सारे वैल्यूज को याद करता हूं एंड देन मैं स्टार्ट करता हूं कैलकुलेट करना। और याद करता हूं मतलब जहन में सोचता हूं कि कैसे कैलकुलेशन मैंने की थी और उसके बाद मैं इसका आंसर देता हूं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं एक्सरसाइज 23.2 एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करना। जैसा कि मैंने आज के क्लास के लिए आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि आज का हमारा एम सिर्फ 23.2 एक्सरसाइज के बेसिक्स को समझना नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हम आज की एक्सरसाइज को भी सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं करेंगे, छोटे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और जो हमारे लिए वाइटल है मैं उनको डिस्कस करता हुआ चलूंगा, और ऐसे क्वेश्चंस जो हमें कंसेप्चुअली हेल्प करते हैं। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहूंगा जो कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 के में दिया हुआ है। 1 2 3 4 बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, और अगर आपको उनकी जरूरत पड़ती है डेफिनेटली डाउट सीरीज में मैं आपको उनमें सॉल्व करके दे दूंगा। आप अपने डाउट्स हमसे पूछो, हम डाउट सीरीज के दौरान आपको उसको सॉल्व करके प्रोवाइड कर देंगे। और मैं डाउट सीरीज के बारे में बताता चलूं। जब डाउट सीरीज की बात उठी है, डाउट सीरीज में मैं बच्चों के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूं जो बच्चे हमें डाउट सेंड करते हैं, चाहे वो कमेंट बॉक्स पे सेंड करें चाहे वो व्हाट्सएप पे सेंड करें। जो डाउट्स हमें रिसीव होते हैं उन डाउट्स को हम सॉल्व करके एक सेपरेट वीडियो, एक क्वेश्चन में एक वीडियो बना देते हैं। वो 5 to 10 मिनट्स का वीडियो हो सकता है। वो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि उसमें उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व किए जाते हैं जो माध्यमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कैटेगरी में आते हैं। किसी स्टूडेंट ने कोई डाउट सेंड किया है और वो इंपॉर्टेंट है, जनरली वो इंपॉर्टेंट ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो उस सीरीज में मैं उस बच्चों को वो क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देता हूं। तो प्लीज हमारे डाउट सीरीज को फॉलो कीजिए अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए कुछ चाहते हैं। ओके, आपका कहना है कि मुझे 1 से लेके 4 तक का सॉल्यूशन चाहिए। ओके, बेसिकली मैं क्या करता हूँ फिर 1 से लेके 4 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो मैं अभी डिस्कस करते हुए चलता हूँ, फिर मैं उसे सेपरेट वीडियोस में और लेके नहीं जाता हूँ जब आप कह ही रहे हैं। तो मैं इंस्टेड ऑफ डूइंग क्वेश्चन नंबर 5 मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ। इन द विंडो ऑफ आवर हाउस, थैंक यू सर। यू वेलकम। there is a ladder at an angle of 60 डिग्री विद द ग्राउंड। तो कह रहा है कि एक हमारी विंडो है, विंडो पर एक लैडर है जो 60 डिग्री के एंगल पे है। इफ द लैडर इज 2√3 मीटर, तो चलिए मैं एक रफ ड्राइंग करता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं कि ये मेरे घर की वॉल है, ठीक है, जिस पर यहाँ पर एक विंडो बनी हुई है। मैं विंडो फिलहाल नहीं दिखा रहा हूँ। बोल रही है कि एक लैडर इस पर रखी गई है विंडो पर जो 60 डिग्री के एंगल पे है। तो देखिए मैं लैडर मान लेती है मेरे विंडो का टॉप है, ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐसा लैडर रख दिया। तो मुझे यहाँ पर बहुत जरूरी होगा कि मैं सरफेस दिखाऊं, ग्राउंड दिखाऊं। तो ये मेरा ग्राउंड है। अब यहाँ पर कह रहा है कि ये 60 डिग्री के एंगल बना रही है और ये जो लैडर के लेंथ है वो 2√3 है। तो चलिए हम कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं, मतलब जो भी डेटा दिए गए उनको ड्रॉ करके पुट कर लेते हैं। कह रहा है कि ये जो लैडर की लेंथ है ये है 2√3, ठीक है, और ये एंगल जो है ये हमारा 60 डिग्री का एंगल है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वो रहा है हाइट ऑफ द विंडो फ्रॉम द ग्राउंड। तो विंडो का हाइट फ्रॉम द ग्राउंड क्या होगा ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं आपको बताऊं, पता है ये बहुत ही एडवांस इसलिए हो जा रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में भी सीखने वाले हैं। तो मैं बेसिकली अब इस क्वेश्चन को जब चूज कर चुका हूं तो बनाना जरूरी है, बता देता हूँ। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये आपका एक्यूट एंगल है, आप लोगों को दिख रहा है। आप लोगों ने अभी रिसेंटली पढ़ा है
अपने साइन कॉस के डेफिनेशंस। एक्यूट एंगल के सामने जो होता है वो हमारा ऑलवेज होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को मैंने एच माना है क्योंकि ये मेरा हाइट है, तो एच मैंने हाइट की वजह से लिया है, हाइपोटेन्यूज की वजह से नहीं। और आपको पता है, चलिए मैं सारे साइड्स को मेंशन कर देता हूं। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा बेस होगा। हम लोगों को परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसे हम लोगों ने कंसीडर कर लिया है एच। तो एच की वैल्यू क्या होगी निकालनी है। तो चलिए सबसे पहले आप सोच रहे होगे कि हम लोग इसमें पाइथागोरस यूज करेंगे। आंसर है नहीं। क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि अगर पाइथागोरस यूज करोगे तो दो वेरिएबल्स चाहिए। देखिए यहाँ कितने वेरिएबल दिए हुए हैं, सिर्फ एक एच दिया हुआ है और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, राइट? कुछ भी नहीं दिया हुआ है, आपको ये निकालना है। तो हम सिंपल सा साइन का डेफिनेशन लिखते हैं। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को कनेक्ट करने वाला कौन है? पंडित, बद्री, बद्री प्रसाद, हरि, हरि बोल। कौन है जो परपेंडिकुलर और हाइट को एक साथ लेके आता है, कनेक्ट करता है? तो ये साइन है या फिर कोसेक है, तो मैं साइन लिखता हूँ। तो मैं साइन पे कौन सा एंगल लिखूंगा? 60 डिग्री लिखूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में एंगल 60 डिग्री है। इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? फॉर्मूला है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर को मैंने एच माना है और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 2√3। अब मैं इससे पहले की कैलकुलेशन स्टार्ट करूं, साइन 60 का वैल्यू मुझे चाहिए होगा। बताइए साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? नहीं याद, आपको टेबल चाहिए होगा। साइन 60 की वैल्यू कितनी दिख रही है? √3/2। तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। हम क्या लिखेंगे साइन 60 जगह में? √3/2 इज इक्वल्स टू h/2√3। आई होप कि इक्वालिटी के बारे में ये पता होगा कि 2 डिनोमिनेटर से कैंसिल हो सकता है। तो h की वैल्यू क्या होगी? ये √3 क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा √3 के साथ, तो √3 will be multiplied to √3 and that will be converted into 3 only. तो हाइट की वैल्यू कितनी हो गई? 3. Now we have to find out the unit also. क्वेश्चन में इसे मीटर दिया गया तो डेफिनेटली पूरी यूनिट मीटर में कन्वर्ट हो गई और ये हो गई मीटर। तो हाइट निकल के आ गई 3 मीटर। ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। पर फिर भी बताता हुआ चलूं, ये क्वेश्चन इवन दो कि 23.2 एक्सरसाइज में हम लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, ये हम आगे आने वाले एक्सरसाइज जो कि हमारा 25 नंबर एक्सरसाइज है, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, उसका फर्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला है। तो मतलब कह सकते हैं कि ये काफी एडवांस क्वेश्चन हम लोगों ने पहले कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड एंगल B इज वन राइट एंगल। तो हमारे पास क्या दिया गया है? एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC दिया गया। लेट मी जस्ट डू द ड्राइंग। याद रखिए ट्रिग्नोमेट्री करते टाइम ड्राइंग बहुत वाइटल चीज है। जितनी अच्छी ड्राइंग होगी और उतना ही ज्यादा अच्छा कंसेप्ट आपका बिल्ड होता है क्वेश्चंस के साथ। तो ड्राइंग बनाना बहुत जरूरी है और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में तो ड्राइंग इज एवरीथिंग। अगर आपने ड्राइंग सही बना ली, जस्ट थिंक दैट कि आपने क्वेश्चन कंप्लीट कर ली। सो इट्स ABC राइट एंगल ट्राइंगल। ये A है, ये B है और ये C है। अब B पर हमारे पास एक सर्टेन एंगल फॉर्म हो रहा है जो कि 90 डिग्री का है, तो B हमारा हो चुका है। AB को बोल दिया गया है 8√3। AB हमारे पास ये साइड है, ये है 8√3 और बोल रहा है BC इज ऑफ 8। BC कितना है? इज ऑफ 8। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ ACB। तो बोल रहे ना इस एंगल ACB की वैल्यू क्या होगी निकालिए। एंड BAC, इन दोनों एक्यूट एंगल का वैल्यू पूछा है। देखिए आपने अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया था जिसमें इन एक्यूट एंगल्स का वैल्यू पूछा था, राइट? जैसा मैंने पिछले क्लास में बताया था कि दोनों एक्यूट एंगल सेम नहीं होगा, तो दोनों में आप थीटा नहीं ले सकते। अगर आपने एक में थीटा लिया तो दूसरे में आपको अल्फा लेना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अगर आपने इसे थीटा लिया है तो सबसे पहले समझिए कि ये जो साइड्स दिए हुए हैं वो क्या दिए हुए हैं। जो दो साइड दिए हुए हैं, अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ओके, तो ये हमारा थीटा के रिस्पेक्ट में जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर हमारा हो जा रहा है 8 और बेस हमारी हो जा रही है 8√3। अब मैं इस और अल्फा के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो अल्फा के रेस्पेक्ट में हमारा परपेंडिकुलर क्या हो रहा है और बेस क्या हो रहा है। तो अल्फा जब लेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 8√3 और बेस हो जाएगा 8। इजंट इट? समझ आया इतना दूर? बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। परपेंडिकुलर और बेस, इनको रिलेट करता हुआ फॉर्मूला कौन सा है? पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोल का इस्तेमाल कीजिए, फिर से आपको मिलेगा tan। अब tan में एंगल तो हमें पता नहीं है, लेकिन आपको पता है कि हम थीटा एंगल पे काम कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर थीटा लिखते हैं। इज इक्वल टू क्या होगा? 8/8√3। परपेंडिकुलर बाय बेस, यही ना डेफिनेशन है। पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल, हो गया ना परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यहाँ क्या दिख रहा है? ये 8 इस 8 को कैंसिल करेगा और आपको रिजल्ट क्या निकल रहा है? tan थीटा की जो वैल्यू आपके सामने आ रही है वो 1/√3 हो रही है। तो 1/√3, चलिए टेबल में चलते हैं। फर्स्ट टेबल में जिससे हम लोग आज क्लास स्टार्ट किया था, tan में देखिए 1/√3 वैल्यू क्या पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है ना। यहाँ पर कितने डिग्री में? 30 डिग्री में। तो दरअसल 1/√3 को हम लोग लिख सकते हैं tan 30। इस क्वेश्चन में हम वही करने वाले हैं।
हम यहां लिखेंगे कि ये है tan थीटा इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास है tan 30 डिग्री, तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री है, तो सिंपली आप लिखोगे थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, और आप ये हो गया आपका आंसर। ओके, नाउ अब हम लोग बिल्कुल इसी मेथड का, सेम मेथड का इस्तेमाल करेंगे और अल्फा फाइंड आउट करेंगे। शुरू करें। देखिए यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है, यहाँ पर भी बेस है, तो हमारे पास फिर से tan आने वाला है, लेकिन क्या हम यहाँ थीटा लिख सकते हैं? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्यूट एंगल कौन है? अल्फा, तो हम इसे अल्फा लिखेंगे, लेकिन डेफिनेशन में वही होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अब 8 कैंसिल हो गया, तो tan अल्फा की वैल्यू अब क्या स्टैंड करती है? अब स्टैंड कर रही है √3, तो हम क्या लिखेंगे? tan अल्फा इज इक्वल टू √3 का मतलब आपको फिर से टेबल में जाके देखना होगा, इस टाइम ये होगा tan 60 डिग्री। जब आप tan रिमूव करोगे तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 डिग्री, और ये होगा आपका नेक्स्ट आंसर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपने एक एंगल 30 डिग्री फाइंड आउट कर लिए, तो दूसरा एंगल के लिए आप इस बिना मेथड के भी कर सकते थे। जियोमेट्रिकल कंसेप्ट अगर आप यूज करते हैं, जी आदर्श, मैं आपके क्वेश्चन लेता हूं, अगर आप जियोमेट्रिकल कंसेप्ट यूज करते हैं तो आप कहते हैं कि सर ये 90 है या 30 है, एंड वी नो द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 180, तो डेफिनेटली ये से कितना होना होगा? 60, और हम बना लेते हैं। जी आदर्श, आपके क्वेश्चन बताइए। सर अल्फा का tan√3 के नीचे तो थोड़ा समझाइए ना फिर से। यू वांट टू नो अबाउट दिस? यस सर, दिस वन। ओके, म्यूट योरसेल्फ। अब ध्यान से देखो, √3 जैसा मैंने पिछले वाले में किया था, बिल्कुल उसी तरह से इसमें किया, बट √3 की जगह में tan 60 पुट किया। लगता है आपने टेबल को ध्यान से नहीं देखा था। टेबल देखिए, देख पा रहे हैं? tan में सर्च कीजिए, √3 कहीं है, ये रहा, वैल्यू डिग्री कितना है? 60। क्लियर हो गया? आदर्श क्लियर हुआ? सर यस सर, Okay. यस सर, यस सर। So basically I'm going to do next question. Question number 3. Question कह रहा है, in a right angle triangle ABC, angle B is at 90, angle A is 30, AC is 20. Let us determine the length of other two sides. दो साइड का लेंथ पूछा है। पता है, ये सारे क्वेश्चन जो मैं बना रहा हूँ सब के सब, इसीलिए मैं इन क्वेश्चंस को बनाता नहीं हूँ, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चंस मैं बना रहा हूँ ये सब के सब हम फिर से डिस्कस करेंगे 25 नंबर चैप्टर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया राइट एंगल, और ये मेरा कन्वर्ट हो गया ट्रायंगल। अब जब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, तो क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कहता है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एंगल बी इज एट 90, तो ये बी है हमारा, मैं यहाँ ए पुट करता हूँ, यहाँ सी पुट करता हूँ। हो गया? बेसिकली अगर डिसाइड हो चुका है, तो हम लोगों के पास अब जो चीजें हैं वो कह रहा है, एंगल ए पर 30 डिग्री है, एक्यूट एंगल यहां पर दिया गया 30 डिग्री, 30 डिग्री। बोल रहा है AC इज ऑफ 20, AC आपको साइड दिख रहा है, ये है 20 का, 20 सेंटीमीटर का। बोल रहा है BC जो साइड है और जो साइड है AB, ये दोनों फाइंड आउट करो। ठीक, तो BC को मैं BC रखता हूं और AB को मैं AB रखता हूं। मैं इस बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उनको अलग से कोई नाम नहीं देता हूं, जो नाम है उसी पर इसे कैलकुलेट करता हूं। ओके, सो बेसिकली क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, मुझे पहले कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझसे पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC। मैं BC को अगर बोलूं कि ये एक्यूट एंगल है, तो ये मेरा परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर, और ये मेरा हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को कौन कनेक्ट करता है? साइन। साइन मैंने लिया, एंगल कितना होगा? तो एंगल ऑब्वियसली 30 डिग्री होगा, क्योंकि इसी एंगल के रेस्पेक्ट में तो मैंने इसे परपेंडिकुलर देखा है, तो साइन मैं लिखूंगा 30 डिग्री। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दिख रही है? नहीं पता, वो हमें निकालनी है, जिसका नाम है यहाँ BC, आप कोई नाम भी दे सकते हो। हाइपोटेन्यूज कितनी है? 20। अब क्या करेंगे? साइन 30 की वैल्यू पुट करेंगे। कहां से? टेबल से। चलते हैं टेबल पे, और टेबल पे देखते हैं साइन 30 की वैल्यू क्या है। देखिए टेबल, साइन और 30 क्या वैल्यू निकल रही है? हाफ। तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पर पुट कर देंगे हाफ। इस क्वेश्चन में साइन 30 की जगह पे पुट करेंगे 1/2 इज इक्वल्स टू BC बाई 20। डिनोमिनेटर कैंसिल करेगा तो 10 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BC की वैल्यू हो गई 10 सेंटीमीटर। तो आपको क्या मिला? BC की वैल्यू हो गई 10 सेंटीमीटर। ओके, अब बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से पिछला क्वेश्चन आपने किया, अगर आप इसके बारे में डिस्कस करोगे, तो ये आपका बेस है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बाय बेस, या फिर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, जो भी आप करना चाहो। तो हमें क्या पता है? पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये कॉस का डेफिनेशन होता है ना,
कॉस कितने का 30 डिग्री है, क्योंकि 30 डिग्री एंगल पर ही हम लोगों ने इसे बेस देखा है। अगर हम लोग 30 डिग्री पे बात नहीं करते तो ये हमारा बेस नहीं होता। यहाँ पर cos 30 की वैल्यू क्या होती है, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। बेस की वैल्यू कितनी है, देखिए क्वेश्चन में बेस की वैल्यू हमें निकालनी है जो कि AB है, और हाइपोटेन्यूज हमें पता है 20। दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले 220 को कैंसिल करेगा 10 टाइम्स, तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके AB की वैल्यू क्या निकलेगी 10√3। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट, यही हो गया 10√3 जो हमारी वैल्यू आई, ये हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट कि इतना सेंटीमीटर होगा और पिछले वाले में इतना सेंटीमीटर होगा। अदर्स कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नो सर। Okay. So basically, I will like to move to the next question. Question number 4 exactly same question है, बस ABC की जगह में PQ है। Just try, okay? अगर नहीं बनेगा डेफिनेटली हमें कमेंट करें। कमेंट के बाद हम आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में, यानी जहां पर हम लोग कहते हैं डाउट सीरीज में इस क्वेश्चन को पुट कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, अदर्स ट्राई कीजिएगा। नाउ आई विल लाइक टू मूव टू 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चंस का जो सीरीज है, आप लोग जितने भी क्वेश्चन देख पा रहे हो, मैं इसमें से मुझे लगता है कि आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आई थिंक बड़े क्वेश्चंस में है, मतलब जो सबसे बड़ा फॉर्म है। तो मैं 9 नंबर क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करके बता देता हूं कि ये कितनी इजीली बनेगा। क्वेश्चन है 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, फिर से न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्मेट है। ऊपर में है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, और डिनोमिनेटर में क्या है कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 90 डिग्री। पर ये फॉर्म खत्म नहीं हुआ, अभी डिवाइड देकर और भी एक्सप्रेशंस है। साइन में दिया गया है 60 डिग्री और tan में दिया गया है 30 डिग्री, ये डिवाइड है। तो आपको पता है बेसिकली हम लोग को डिवाइड का ऑपरेशन पहले करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर है बहुत सारे नंबर वैल्यूज जो कन्वर्ट होने वाले हैं। तो पता है आपको, मैं जो आपको क्वेश्चन का कैलकुलेशन स्टार्ट करूंगा, जहां जहां जो भी है सब ध्यान से देखिए, सबके सब एंगल्स 30, 45, 60, 0 और 90 में से है, यानी कि इन सबका कोई कोई नंबर वैल्यू पॉसिबल है। मैं सारे नंबर वैल्यू बैठाता हूँ। 1 माइनस साइन 30 की वैल्यू हाफ, स्क्वायर 1/4, तो ये हो गया 1/4। आप पूछेंगे मुझे कैसे याद, प्रैक्टिस करके, डिवाइडेड बाई हाफ स्क्वायर 1/4 इनटू मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर का 60 डिग्री, कॉस 60 साइन 30 के इक्वल होता है। ये चीज आप लोगों को टेबल में स्टडी कीजिएगा, आप लोगों को मिलेगा कॉस 60 साइन 30 दोनों इक्वल होता है। और जब मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप लोगों को पढ़ाऊंगा आने वाले 2-3 क्लासेस में, तब मैं इस बारे में भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। कॉस 60 कितना होता है, एग्जैक्टली इट इज साइन 30। तो इसमें वैल्यू क्या बैठेगी हमारी, इसकी वैल्यू क्या पुट होने वाली है, इसकी वैल्यू पुट होने वाली है हाफ, हाफ स्क्वायर इज 1/4 प्लस cos 30 कितना होता है, ये होता है √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 होगा। कोसेक 90 क्या होता है, तो देखिए ये साइन 90 का उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है, साइन 90 1 होता है, साइन 0 0 होता है, तो साइन 90 1 होता है, साइन 90 का उल्टा कोसेक 90, कोसेक 90 का वैल्यू 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉट 90, tan 90 क्या होता है, तो tan 90 अनडिफाइंड होता है और उसका उल्टा होगा 0, तो ये वैल्यू हो गई कॉट 90 की वैल्यू हो गई 0। आप टेबल जाके चेक करो, कॉट 90 की वैल्यू देखिएगा 0 आया होगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर में है वो दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन है, साइन का 60 यानी कि √3/2 इंटू tan का 30 यानी कि स्टार्टिंग की वैल्यू। तो tan 30 की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके देखनी पड़ेगी, मैं बेसिकली जब कर जाऊंगा क्वेश्चन में। tan का कितना बोला गया 30, 1/√3 tan 30 है, यस, तो ये होगा 1/√3। चलिए कैलकुलेशन को आगे प्रोसीड करते हैं। 1 से 1/4 माइनस करेंगे, आप लोगों को माइनस करना आता है, आप लोगों को सब्सट्रैक्शन कैलकुलेशन आता है, माइनस कीजिएगा, ये होगा 3/4 और जब आप इसे ऐड करोगे ये होगा 5/4। ये कैलकुलेशंस मैं बिल्कुल भी समझा नहीं सकता, अगर अदर्स पूछेंगे तो भी नहीं बताऊंगा इनटू, क्योंकि ये सारे कैलकुलेशंस आपको खुद करने चाहिए। 1/4 और 3/4 को ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस 0 करोगे तो 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई √3 को कैंसिल करेगा, इसकी वैल्यू आने वाली है हाफ। फाइनली हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को कैंसिल करता है, तो ये वैल्यू हो गई 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई हाफ। आपको पता है डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3/5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3/5 रहेगा, इंटू 2/1 होगा, रिजल्ट हो जाएगा 6/5 एंड वी आर डन विद इट। एग्जाम में इस तरह के एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के आने के बहुत चांसेस है इस चैप्टर से, इसलिए प्लीज जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। सजेशन सीरीज जल्द ही स्टार्ट हो रहा है, जिस सजेशन सीरीज में मैं आप लोगों के सामने माध्यमिक का सजेशन लेके आ रहा हूँ, तो गेट रेडी, क्योंकि सजेशन जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। और एक और सीरीज स्टार्ट हो रहा है जिस सीरीज का नाम है प्रैक्टिस फॉर माध्यमिक 2021 विद रमदान ट्यूटोरियल। इस सीरीज के तहत मैं आप लोगों को
हर दिन एक टारगेट दूंगा, सुबह के 8 बजे, सुबह के दोपहर के 2 बजे एक असाइनमेंट दिया जाएगा और शाम के 10 बजे उसका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। एवरी डे एक पोस्ट आएगा कम्युनिटी टैब पे जिसपे ये सारी चीजें चलेंगी। तो रेडी हो जाइए हमारे उस प्रिपरेशन विद माध्यमिक प्रिपरेशन फॉर माध्यमिक 2021 विद रमजान ट्यूटोरियल सीरीज के लिए। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आदर्श का कोई क्वेश्चन है? जी आदर्श। Sir, can you please repeat that page? Okay, yes, tell me. You want to copy something? Yes, sir. Yes, sir. Okay. मैं थोड़ा सा फिर से एक बार फर्स्ट पेज पे जाना चाहूंगा। You just quickly fill it up and then we will go. You can do the calculation, okay? We may run out of time, so before that we have to just cover up. I will like to go to the first page now. Okay, you just look at it. आपको पता है ये जितने भी एंगल्स मैंने लिखे हैं ये सारे एंगल्स एक और सिस्टम में पॉसिबल है जहां पर ये सिस्टम कन्वर्ट हो जाता है सर्कुलर सिस्टम में। 0 0 रहता है, वहां आप कुछ लिखोगे, लेकिन 30 की जगह पे लिखोगे पाई बाई 6, 45 जगह पे लिखोगे पाई बाई 4, 60 हो जाएगा आपका पाई बाई 3 और 90 हो जाएगा आपका पाई बाई 2। ये जो मैं सिस्टम आपको सिखा रहा हूँ ये इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि ये जो सिस्टम मैंने अभी आपको लिख के दिखाया, इस सिस्टम में आपके पास क्वेश्चंस का पूरा जो कलेक्शन है वो है क्वेश्चन नंबर 6 में जितने भी क्वेश्चंस है उसमें सिर्फ उन्होंने ये किया है कि ये सेम क्वेश्चंस है जिस तरह से आप लोगों ने सीखा था, बस एंगल को पुट करने पर 0, 30, 45 की जगह पे उन्होंने पाई करके दिया है, यानी कि सर्कुलर सिस्टम में यूज किया है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। ओके आदर्श, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं अभी? No, sir. No, sir. Now I will like to jump to next section जहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में मैं आपके सामने एक ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए क्योंकि मेथड सिखाना जरूरी है। कहता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 टाइम्स ऑफ कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। ये वैल्यू दी हुई है। कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तब ना आप एक्स स्क्वायर से x निकालोगे। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? हाफ का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ cos 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस sec 60 क्या होता है? sec 60 cos 60 का उल्टा होता है। cos 60 क्या होता है? टेबल आप जाकर चेक करोगे, cos 60 की वैल्यू होती है हाफ का स्क्वायर 1/4, हाफ का उल्टा 2 का स्क्वायर 4, तो ये रिजल्ट हो गया 4। देखिए ये +4 है, ये -4 है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो क्या होगा? 1/4 रहेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू बहुत इजीली 1/2 हो जाएगी। और आप यहाँ पर प्लस माइनस जरूर पुट करोगे क्योंकि ये हम कोई लेंथ की बात नहीं कर रहे हैं, एक्स कुछ भी पॉसिबल है, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक्स के साथ प्लस माइनस होगा और वो आपका रिजल्ट। बहुत आसानी से बन गया एंड आई होप कि 2 लाइन में बनाने के बाद आपको बड़ा वियर्ड फील हो रहा होगा कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। यस, आ सकते हैं और ये बहुत वाइटल टाइप के क्वेश्चंस में भी आते हैं। इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन नंबर 8 है जिसे मैं डिस्कस करूंगा, सजेशन सीरीज में भी ये आपको जरूर दिखेगा। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। कहता है x इज, मैं एक फ्रेश पेज में स्टार्ट करना चाहूंगा क्योंकि वी मे जस्ट रन आउट ऑफ पेज। अगर ऐसा किया कि हम लोगों ने इसी पेज में स्टार्ट किया तो मैं नेक्स्ट पेज में स्टार्ट करता हूँ। x के साथ दिया गया है tan 30 डिग्री प्लस y के साथ दिया गया है, ओके सिस्टम इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, मे बी फीलिंग सम टेक्निकल एरर्स। सो cot 60 इसके साथ दिया गया है 0। क्वेश्चन में एक दूसरा पार्ट दिया गया है जो कुछ इस तरह से कहता है कि 2x माइनस वाई इंटू tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। कहता है x और y की वैल्यू क्या होगी, निकालिए। x एंड y की वैल्यू क्या होगी पता है? tan 30 की वैल्यू आई होप कि आप लोगों को याद होगी 1/√3 होती है, तो ये हो गई 1/√3। देखिए मैंने √3 को डिनोमिनेटर में लिख दिया, प्लस y डिवाइडेड बाय cot 60 की वैल्यू भी √3 ही होती है, इक्वल्स टू 0। आप इसका एलसीएम करोगे तो √3 होगा और न्यूमरेटर, चूंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है इसलिए x प्लस वाई न्यूमरेटर हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 होगा। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3, 0 को मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा। ये फॉर्म हुआ। यहाँ पर आप tan 45 की वैल्यू बैठाओ, ये 2x है, माइनस y इंटू tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो इंटू 1 किया इज इक्वल्स टू 1, यानी कि ये रिजल्ट क्या स्टैंड करता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, 2x माइनस वाई इंटू 1 यानी कि y इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया ना। आप क्या देख रहे हो अपने स्क्रीन पे? 2 क्वेश्चन देख रहे हो, 2 इक्वेशंस देख रहे हो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 और देख रहे हो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। आई विल लाइक टू रिमाइंड यू अबाउट क्लास 9। याद आ रहा है?
प्लस वाई माइनस वाई दोनों को ऐड कीजिए, जैसे ऐड करोगे 3x इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3। अगर आपको x की वैल्यू मिल गई है तो x की वैल्यू यहाँ पुट करो, y की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से क्या पता चल रहा है x इज इक्वल्स टू माइनस वाई, तो y की वैल्यू क्या होगी माइनस x की वैल्यू क्या निकली -1/3। तो काफी इजीली आपने x और y फाइंड आउट कर लिया। इस तरह के क्वेश्चंस माध्यमिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है, सजेशन सीरीज में ये जरूर रहेंगे, तो प्लीज इस तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से बनाइए, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को दिखते हैं। इस एक्सरसाइज 23.2 में जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं, ओके स्टॉप राइटिंग, डोंट राइट ऑन द स्क्रीन। फाइनली मैं कहूंगा आप लोगों से कि इस चैप्टर का अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी बचा हुआ है तो वो क्वेश्चन नंबर 10 बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग ट्राई कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोगों ने लॉजिकली क्वेश्चन को सही तरीके से समझ लिया तो आप क्वेश्चन को आसानी से बना पाओगे। अदरवाइज इस क्वेश्चन को मैं आपको डाउट सीरीज में आप लोगों को दूंगा, अगर आप लोगों को जरूरत है तो। जो भी बच्चे कमेंट करेंगे, अगर कमेंट पे मैं देखता हूँ कि नंबर ऑफ कमेंट्स ज्यादा आ रहे हैं इस क्वेश्चन के, सर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 को, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो, या फिर अगर मैंने ऐसा नोटिस किया कि बच्चे ने स्पेशली ये क्वेश्चन पोस्ट किया सर सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो मैं डाउट सीरीज में इस क्वेश्चन को डेफिनेटली प्रोवाइड कर दूंगा, क्वेश्चन नंबर 10। अदरवाइज हम कह सकते हैं कि आज का हमारा क्लास इतने ही दूर है, जिसमें हम लोगों ने टेबल सीखा और टेबल के बाद 23.2 एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सीखा। तो ये स्पेसिफिक एंगल वैल्यू का जो क्वेश्चन था ये हम लोगों ने आज कवर कर लिया, एंड आई होप कि आप लोगों को काफी कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा कि हाँ आप लोग कर पाओगे। आदर्श ने कुछ कहा है, ओके सॉरी सर, आई वाज नथिंग, ओके यू वांट, ओके इट वाज डन बाय मिस्टेक, ओके इट्स ओके आदर्श, आई नो कि आप जानबूझ के नहीं कर रहे होगे। सो बेसिकली ये था हमारा आज का क्लास, एंड इफ यू आर डूइंग, अगर इंटेंशनली भी आप कर रहे थे तो बच्चे हो बदमाशी करोगे, नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, बच्चे को कैसे पता चलेगा। बहरहाल हम लोगों ने 23.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। आज का क्लास हमारा इतने दूर, हम अगले क्लास में मिलेंगे जहां पर हम स्टार्ट करेंगे 23.2, यानी कि कह सकते हैं हम कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है उसके डेफिनेशन को जानना, और उसके डेफिनेशन को जानने के बाद, मतलब उस चैप्टर के मेन थ्योरी को समझने के बाद, उस चैप्टर में जो भी चीजें हैं मैं उसे सिखाऊंगा। 23.3 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन के लिए आपको वीडियो फॉलो करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी हिंदी में बनाया गया है, आप उसे फॉलो करके उसे कंप्लीट कर सकते हो। तो हम अगले क्लास में मिलेंगे जहां पर थ्योरी रिवीजन करवाया जाएगा आपको इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए। तो चलिए रेडी हो जाइए, तैयारी कीजिए अपनी, और मिलते हैं अपने अगले क्लास में। Others want to say something? Sir, when will the next class? That will be definitely informed you to via mail. So you just check your mails every day, regularly check your mail, and definitely before 8, you just check your mail once that I have given you any mail or not. Maybe on any day before Okay, sir. class, you can receive a mail. Like today, I have given you the appointment in the morning. तो सुबह 9 साढ़े 9 बजे के आसपास मैंने अपॉइंटमेंट दे दी थी कि मैं शाम को आप लोगों को क्लास करवाऊंगा। एंड बहरहाल जब जैसा टाइम होता है, जैसे हम लोग अपनी प्लानिंग करते हैं और क्लासेस करते हैं। Thank you so much. See you in the next class. Sir, good night.